हेलो एवरीवन, आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं मुस्लिम विधि में वो है वसीयत। ठीक है, वसीयत के अधीन हम कई बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा करेंगे, जैसे कि इससे क्या अभिप्राय है, इसकी इस्लामिक संकल्पना क्या है। ठीक है, वसीयत करता कौन हो सकता है, वसीयत की विषय वस्तु क्या होगी। ठीक है, और वसीयतदार कौन होगा, वसीयत पर क्या सीमाएं आरोपित की जा सकती हैं, और वसीयत का प्रतिसरण हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वसीयत में सर्वप्रथम ये जानते हैं कि इससे क्या अभिप्राय है। तो सामान्यतः कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति मरने से पूर्व अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि हमारी संपत्ति का हस्तांतरण या बंटवारा हमारी मृत्यु उपरांत हमारी इच्छा के अनुरूप हो। ठीक है, इसी को वसीयत कहते हैं। ठीक है, जिसमें जैसी वह इच्छा व्यक्त करेगा मृत्यु के उपरांत उसका वैसा ही क्रियान्वयन करवा दिया जाता है। ठीक है, जो कि लिखित और मौखिक किसी प्रकार से हो सकती है। ठीक है, और एक बात है कि वसीयत मृत्यु से पूर्व व्यक्ति वसीयत का निर्माण करता है, तो लिहाजा वह कई वसीयत का निर्माण कर देता है, लेकिन प्रभावी वही होगी जो सबसे अंत में होगी, क्योंकि प्रभावीकरण इसका मृत्यु के उपरांत होना होता है। ठीक है, तो वसीयत जो है जीवन काल से पूर्व कई निर्मित की जाएंगी, लेकिन प्रभावी वही होगी जो सबसे वसीयत अंत में की जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वसीयत के संबंध में जो है इस्लामिक संकल्पना क्या है। ठीक है, तो जैसा कि इस्लाम के उदय से पूर्व वसीयती शक्ति पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। इस्लाम के आगमन के पश्चात उसके कुछ मानक निर्धारित किए गए, उस पर कुछ सीमाएं आरोपित की गई। ठीक है, ऐसा एक बुखारी शरीफ में पैगम्बर मोहम्मद की सुन्नत का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि एक ऐसा मुसलमान जिसके पास संपत्ति है को उस समय तक नींद नहीं आएगी जब तक कि वह उस संपत्ति के बारे में वसीयत नहीं कर देता है। ठीक है, इस सुन्नत से एक ऐसी नैतिक प्रवृत्ति का पता चलता है कि एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह अपने करीबी रिश्तेदारों को आध्यात्मिक निर्देश दे कि उसके मरने के उपरांत उसके संपत्ति का विभाजन या बंटवारा किस प्रकार होना चाहिए या किस प्रकार किया जाए। ठीक है, पैगम्बर मोहम्मद ने घोषित किया कि वसीयती शक्ति का प्रयोग जो है विधिपूर्ण वारसों को क्षति पहुंचाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार पैगंबर साहब की हदीस में समर्थन किया गया है कि किया गया है रिवाज जो रिवाज है इस प्रकार है। साद इब्न अली वक्कास ने कहा कि मक्का में मेरी बीमारी जो कि बहुत उग्र हो चुकी थी, ठीक है, मृत्यु के वर्ष में जो है अल्लाह का दूत मेरे पास आया, तो मैंने उससे कहा कि मेरी बीमारी बहुत ही उग्र हो चुकी है और मेरे पास अत्यधिक संपत्ति है और उत्तराधिकार में प्राप्त करने के लिए मेरे पास एक पुत्री है। ठीक है, तो क्या हम अपनी संपत्ति का 2/3 पूर्त के रूप में जो है वसीयत कर सकते हैं। तो उसने कहा नहीं, सिर्फ 1/3। ठीक है, इतनी ही काफ़ी है, क्योंकि यदि तुम अपने वारिसों को, ठीक है, अभावग्रस्त से मुक्त छोड़ते हो, ठीक है, तो अल्लाह की खुशी प्राप्त करने के लिए तुम्हें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके लिए तू पुरस्कृत होगा। तो जो रेस्ट्रिक्शन है 1/3 वाला, ये वहीं से है, इसी कंसेप्ट से है कि वहाँ निर्धारित किया कि 1/3 से अधिक वसीयत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस्लाम में वसीयत करने के पीछे अच्छा आधार क्या है, इसके बारे में जो है जान लेते हैं। तो इसके कई अनुकूल कारण हो सकते हैं। ठीक है, वसीयत करने के कई अनुकूल कारण हो सकते हैं जो है, क्योंकि एक मुस्लिम व्यक्ति अपने कार्यों में अदूरदर्शी एवं त्रुटियों का पुतला है, और जब उस पर बीमारी हावी होती है, हमला करती है, तो वह चौकन्ना हो जाता है और मृत्यु से डरता है। ऐसे में वह चाहता है कि जीवन में उसके द्वारा जो भी बुरे काम किए गए हैं, जो भी त्रुटियां की गई हैं, उसका संपत्ति देकर समाधान किया जाए और कुछ अच्छा किया जाए, और वह ऐसा वसीयत के माध्यम से कर सकता है। ठीक है, कारण है वसीयत करने का इस्लाम में, वो एक कंसेप्ट ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि वसीयतकर्ता की सक्षमता क्या है। तो कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जो स्वचित्त है, वयस्क है और अपनी स्वतंत्र सहमति से वसीयत कर सकता है। स्वचित्त, वसीयत और वयस्क है। ठीक है, वयस्क को स्वचित्त हो और स्वतंत्र अपनी सहमति से वसीयत करने के लिए सक्षम है। नेक्स्ट पॉइंट है वसीयत की विषय वस्तु क्या होगी। ठीक है, तो वसीयत की विषय वस्तु चल, अचल, मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है।
ठीक है, किसी प्रकार की मूर्त संपत्ति, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, ठीक है, लेकिन उसको अंतरित किया जा सकता हो, ट्रांसफ़र किया जा सकता हो और वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय विद्यमान हो, ठीक है, वसीयत की विषय वस्तु हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वसीयतदार कौन होगा? तो कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति को धारण करने के लिए सक्षम है, वसीयतदार हो सकता है। यहाँ हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम से मतलब नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति को धारण करने में सक्षम है, ठीक है, वसीयतदार हो सकता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, ठीक है। यहाँ तक कि बच्चा भी वसीयतदार हो सकता है, बच्चे के पक्ष में वसीयत की जा सकती है, लेकिन वसीयत के समय उसको माँ के गर्भ में होना चाहिए और वसीयतकर्ता की मृत्यु से पूर्व या फिर वसीयत करने के पश्चात, ठीक है, 6 माह से पूर्व उसको जन्म ले लेना चाहिए, तो वसीयत वैध है उसके पक्ष में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वसीयती शक्ति पर क्या सीमाएं हैं, क्या सीमाएं हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम है कि वसीयतकर्ता अपनी कुल संपत्ति का 1/3 से अधिक नहीं करेगा। जो भी वसीयत, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अपनी संपत्ति का वसीयत करने वाला है, अपनी कुल संपत्ति का, तो 1/3 से अधिक नहीं कर सकता है, ओनली 1/3 की ही करेगा। अगर 1/3 से अधिक करना है तो क्या करेगा, तो उसको वारिसों की कंसेंट लेना अनिवार्य है। वारिसों की सहमति से 1/3 से अधिक की भी वसीयत की जा सकती है, ठीक है। ऐसा हिंदू लॉ में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि 1/3 वाला रेस्ट्रिक्शन वहाँ फॉलो नहीं होता है, ओनली वन मुस्लिम विधि में, ठीक है। वसीयत को लेके 1/3 से अधिक नहीं करेगा। द्वितीय है, वारिसों को वसीयत नहीं की जा सकती है। जो वारिस हैं संपत्ति के, उनको वसीयत नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ 2 मतभेद हैं शिया सुन्नी में। सुन्नी तो मानते हैं वसीयत जो है वारिसों को नहीं की जा सकती है, लेकिन शिया मानते हैं कि 1/3 व्यक्ति जो है वसीयत किसी को भी कर सकता है, ठीक है, और उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है 1/3 को लेके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वसीयत का रिवोकेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो वसीयत, जैसा कि जो है वसीयत जो है वसीयती दान वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात प्रभावी होने वाला दान है, लिहाजा मृत्यु से पूर्व इसका प्रतिक्षण हो सकता है, ठीक है। इसीलिए मैंने